समाज बल को फोड़ा गया, धन बल को लूटा गया, बुद्धि बल को रोका गया और बाहुबल क्या मर जाए हम दुनिया में जीने का है अधिकार नहीं, हम गरीबों की नैया डूब जाए अविलंब कोई इंसाफ करो दौलत वालों, जीने का है अधिकार मुझे, हम रहे सदा इस मंजिल पर, यह है गरूर बेकार के आहो से यह महल तेरा ढह जाएगा, अब बहुत सह चुके अपमान मगर अधिक सहन स्वर्ग से सुंदर देश हमारा, देव वंदना करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रेम से बनाकर ललकार दो के अरबपति ये खरबपति, खोलो अपने तहखाने को, अब तेरी दौलत रस रही अंदर से बाहर आने को। अभी जैसे इतिहास सब लोग पढ़ते हैं तो ये आता है कि पहले ये भारत में हूण आए, शक आए, यवन आए, कुषाण आए, मंगोल आए, आर्य आए, अंग्रेज आए और सब लोगों ने राज किया, लेकिन उसके पहले कौन थे इसकी बात नहीं मिलती। तो वहां से शुरुआत होता है, क्या पृथ्वी नहीं थी, क्या सूरज आकाश नहीं था, क्या हूण ही शक से ही राजपाट यहाँ के भारत का शुरुआत, उसके पहले कौन था? तो उसके पहले ये मान लिया जाए 100 के 100% ही सच है कि यहाँ मूल निवासी आदिवासी ही रहते थे, जिनके जल जंगल जमीन पर कब्जा था, यहाँ के मालिक थे, यहाँ का सोना चांदी धन दौलत जगह जमीन और जितना था पहाड़ी पराठ और सब पर इनका कब्जा था, यहाँ अखंड राज करते थे। तो यही लोगों ने आते गए, संघर्ष करते गए, संघर्ष करते गए, आज ऐसे जगह पहुंच गया है आदिवासी समाज जिसका राज्य कि वो कहें जिनकी रोटी बन बन घूमे ठोक फकीरा खाए, अब हो रहा है। आज ऐसे जगह पहुंच गया है कि कटोरा लेके सड़क पर, कहीं आवास नहीं है, कहीं आवास नहीं है, कहीं आवासीय पट्टा नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं निकलने बैठने का रास्ता नहीं है। ये तमाम तरफ एक आया दूसरे को जटा, दूसरा आया तीसरे को जटा, तीसरा आया चौथे को जटा, ऐसे जटते 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 और राज करते करते हम ही लोगों को सब लोगों ने आया जो तो लूटा। तो हमारे लोगों ने मुगलों से भी लड़े, मूर्छक एवं कुषाण से भी लड़े और आर्य से भी लड़े, अंग्रेज से भी लड़े, लेकिन ये अंग्रेज फिर गया, लेकिन बाकी और लोग यही रह गए। अब यहाँ से जातिवाद भेदभाव पैदा हुआ, वर्ण व्यवस्था पैदा हुआ, तो वर्ण व्यवस्था के भी आदिवासी शिकार हो गए, लेकिन एक दूसरे पर अपने को स्वाभिमान बनने के लिए कीचड़ उछाले जाते हैं, यही दरार पैदा होती है, यही संघर्ष पैदा होता है, यही विरोध पैदा होता है। आज ये कोई कह रहा है कि अब ऐसी लड़ाई होने जा रही है कि ब्राह्मण ठाकुर में नहीं पटता, यही गड़री में नहीं पटता, कोल चमार में नहीं पटता, धोबी दहीकार, इतनी जो जातियां बना दी गई, एक दूसरे के यहाँ तक कि अन्याय का भूखा, उसके ऊपर अत्याचार करने का भूखा, और यहाँ जगह ले आए हैं कि भाई भाई के खून का भूखा होता जा रहा है, ऐसे जगह ले आए। इस घर में आग लगी हरदम, घर ही की जलती बाती से, परतंत्र हुआ यह देश सदा, संकुचित धर्म के थाती से। ये धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर ये समाज बढ़ता गया। यहाँ का गरीब जब भी अपनी मांग को किया, चाहे जहाँ भी मांग किया हो वहाँ वह देख लीजिए वो जल रहा है। अभी भाई ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, वहाँ के लोग आदिवासी मांग करेंगे वो जल ही जाएगा, जल रहा है। आपका छत्तीसगढ़ में जल रहा है। अब अभी यहाँ की थोड़ा बहुत शुरुआत हुआ था, लेकिन तब तक उनको दबा दिया गया, दफना दिया गया, उसे नक्सलाइट और आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, और डर के मारे हमारे लोग दुटुक जाते हैं, सही सही बात भी नहीं कहते हैं। तो एक संग उठना पड़ेगा, इनकलाबी कदम लेकर के कदम पर चलना पड़ेगा, और हमारी खोई हुई संपत्ति, हमारी लूटी हुई विरासत, हमारा जल जंगल जमीन पर कब्जा था, अब वो हमको हासिल करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। समाज बल को फोड़ा गया, धन बल को लूटा गया, बुद्धि बल को रोका गया और बाहुबल को मारा गया, तो सब तो सर्वहारा बन के खत्म हो गया।
जब खत्म हो गया दूसरे से डरने लगे। पहले यहाँ लोग बेचारे कुछ लड़ रहे थे, नक्सलाइट घोषित करके कितने लोग, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। आज भी बीन बीन करके आपके छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, वहां भी इससे आजादी शुरू थी, बिहार में भी आजादी शुरू थी। बिरसा मुंडा ने, तिलका मांझी ने, बहुत बड़ा पक्षपात हुआ है। और उन्होंने केवल अंग्रेजों से यही लड़ा कि हम जंगल जमीन हमारा है, जल पर कब्जा हमारा रहेगा, जंगल पर कब्जा हमारा रहेगा, और यहाँ का जमीन पर कब्जा हमारा रहेगा। और जंगल के जो तेंदू का पत्ता है, लाशा है, या तमाम जो जंगली औषधियां है, उसके लिए उन्होंने यही कहा कि हम कर नहीं देंगे अंग्रेज को, हम आदिवासी भाई इकट्ठा होकर के हम ये जंगल के संपत्ति का कर नहीं देंगे। इसी से नाराज हो गया। जब उभरने लगा और वही लोग जो अंग्रेज के चमचा थे, अभी भाई ने एक बोले कि अंग्रेज ने चमचा गिरी किया, रहे अंग्रेज का चमचा गिरी करके और 25 साल में उसको मरवा दिया गया, जेल में जहर देके मार दिए या कैसे मार दिए। वो बेचारा हमारा जो मसीहा था, हमारी आवाज, हमारे समाज की आवाज उठाने वाला, वो आदमी मर गया। तो ऐसे हुआ है। अभी ब्राह्मण थानेदार आ जाए, कहीं अरे बाप रे ब्राह्मण थानेदार, ठाकुर हो जाए कहीं बाप रे ठाकुर है। तो उनके कहेंगे कराइत कीड़ा, तो क्या कहीं एकदम जहरीला सांप है। तब आहिर गड़ेरिया कोई कुंभी लोहार कुहार से मारा जाए, कहीं दरोगा कहाँ, अरे यार उठी दरोगा आहिर आएगा गड़ेरिया आएगा, तो ओके कीड़ा तो जरूर मनी, लेकिन डेढ़ा मनी, कहीं ऊपर बिख नहीं लागा। ये सब चीज का भेदभाव है। भरी या करुणा पुकारे, अब कहाँ सुनाने जाए हम, जल रही हृदय की ज्वाला को अब कहाँ बुझाने जाए हम। क्या मर जाए हम, दुनिया में जीने का है अधिकार नहीं, हम गरीबों की नैया डूब जाए, विलंब कोई पतवार नहीं। क्या इसीलिए चंद्रशेखर जी सीने पर गोली खाए थे, क्या वीर भगत फांसी पर सिर झुकाए थे, क्या गांधी सुभाष आवाज आजादी लाए थे। हमें कहना चाहिए इंसाफ करो दौलत वालों, जीने का है अधिकार मुझे, हम रहे सदा इस मंजिल पर, यह है गरूर बेकार तुझे। ए दुखियों के आहो से यह महल तेरा ढह जाएगा, अब बहुत सह चुके अपमान मगर अधिक सहन जाएगा। यह संकल्प लेके हमें और आपको आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ कम से कम 3-4 थे आदिवासी विद्यालय बने हैं, एकलव्य विद्यालय बने हैं। बच्चों को पढ़ाओ, इंटर तक पढ़ेंगे, खाना कपड़ा फीस माफ है सब करो। अभी बना है एक अटल विद्यालय बना है, और उसमें भी हजारों लड़के पढ़ेंगे। उसमें भी आवासीय विद्यालय है, उसमें भी खाना कपड़ा कापी किताब मिलेगा, ये भी है। और अगर आप पढ़ लेंगे, कहीं आपको इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, आपका लड़का पढ़ करके इंजीनियर बन सकता है। और ये भी मेडिकल कॉलेज बना है, आपका लड़का यहीं से पढ़ करके MBBS डॉक्टर बन सकता है। तो सुविधा देना जनप्रतिनिधियों का काम होता है। तो हम लोगों ने इसके प्रयास किया तो हुआ है। तो पढ़ना चाहिए, और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो नहीं जान पाएंगे। अभी भाई बता रहे हैं कि कोई इंटर पढ़ा है, कोई बात किया है, कोई 10। पहले बात तो हमारा आदिवासी समाज 10 पास हो नहीं करते, 9 पास होते, और 10 दहिया में 3-4 दहिया फेल हो जाते। तो क्या कह दें कि 9, 19, 29 का कौन गिनती नहीं, तो बिना गिनती को हो जाता। अभी गए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि पोल आवास बनवा दीजिए, नहीं बनता है, पोल नहीं पाता आवास, क्योंकि प्रधान 10,000 रुपया 5,000 रुपया लेता है। अब वहाँ नहीं दे पाता आदिवासी, तो फिर उसको नहीं मिलता। उन्होंने दिया पोल आवास, जल कुछ पोल आवास बना, उसमें पोल, चेरो, बैया और मुसहर जोड़ा। हम यही चाहेंगे कि आप लोग ये बिरसा मुंडा जी की प्रेरणा लें उनसे, इन्होंने संघर्ष मिलेगा। पेड़ा जी तो आए जन्मे पैदा हुए मर गए, लेकिन याददाश्त कहीं एक कदम बढ़ लो जरा सा, फिर कदम लाखों बढ़ेंगे, शीश पहले जो चढ़ाया फूल उस पर ही चढ़ेंगे। तो आज ये फूल चढ़ रहा है ना इनके ऊपर, चलो हमारा साथ दिए, और हम आपका साथ नहीं देंगे, हम आपका भी साथ देंगे, लेकिन एक होकर के लड़ो, एक लड़ाई लड़ो, एक विचार लड़ो, और यहाँ से एक चिंगारी निकले सोनभद्र से, ताकि कि अपने चाहे हमारा बिहार हो, या चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे इलाहाबाद की एरिया हो, यहाँ से चाहे बुंदेलखंड तक, यह मालूम हो जाए कि नहीं अब सोनभद्र ने जल और जंगल जमीन की लड़ाई को छेड़ दिया है।
और जब आप कारवा लेके चल जाएंगे तो आदमी जुड़ते जाएंगे, आप बहुत बड़ा मजबूत हो जाएंगे और अच्छे अच्छे लोग आपके यहाँ आएंगे, अच्छे अच्छे लोग झुकेंगे। यहाँ तक कि जितना ताकत हमारे होगी तो एक दिन उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हम लोगों के आगे झुकेगी और हमारा जहाँ जो अधिकार की लड़ाई है हमें अधिकार देगी और हम अधिकार पाकर अपने समाज को आच्छादित होकर के सुख शांति और समृद्धि से हम जुड़ सकते हैं। और अगर ऐसे भीख मांगते रहेंगे तो कोई देगा कोई नहीं देगा, और मांगोगे जेबा में हाथ लाएंगे, मैं हट हट फूट कर रहेगा, तब हम फूट कर हमें न चाहे, हमें अधिकार चाहे। कहाँ स्वर्ग से सुंदर देश है हमारा, देव वंदना करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रेम से रहते हैं। घृत बनना है उन दीपक का जो कल तक बुझ जाएंगे, फूकोगे लाखों तिरियां फिर भी नहीं जल पाएंगे। साड़ी बनना उन बहना की जो कल तक फट जाएगी, अब तक पहना गूथ गूथ कर फिर ना गूथ थी जाएगी। एकता बनाकर ललकार दो के अरबपति ये खरबपति, खोलो अपने तहखाने को, अब तेरी दौलत रस रही अंदर से बाहर आने को, अंदर से बाहर आने को। देश की जनता चुप न रहेगी, धन और धरती बढ़ के रहेगी। इन्हीं भावना